महाकवि कालिदास की यह एक प्रसिद्ध रचना है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण मेघदूत नामक रचना 2 खंडों में उपलब्ध होती है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कल्पना प्रसूत इस काव्य में बड़े विलक्षण तरीके से विरह वेदना का चित्रण किया है महाकवि कालिदास ने। मेघदूत जैसा विरह वेदना नामक ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ किसी भी कवि के द्वारा आज तक प्रणीत नहीं हुआ। इसमें यह दर्शाया गया है कि एक सामान्य सा यक्ष अपने कर्मों से विरत होने के बाद श्रापित होकर स्वामी से, अर्थात अपने कार्य में लापरवाही करने के बाद किस तरह से वो एक अरण्य में जाकर के अपना समय व्यतीत करता है। इस तरह से महाकवि कालिदास ने जो वियोग श्रृंगार नामक रस है उसको पूरी तरह यहाँ प्रतिपादित किया है। आइए जानते हैं कि मेघदूत के अंदर क्या है, इसकी कथा कैसी है। सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में एक ही श्लोक से मेघदूत का सार क्या है वह बताने का प्रयास करूँगा। मुझे लगता है इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूरा मेघदूत, पूरा उत्तर मेघ नहीं है, एक एक दो दो श्लोक सिलेबस में है। उस एक एक दो दो श्लोक के माध्यम से मैं आपके अंदर प्रयास करता हूँ कि संपूर्ण मेघदूत की कथा अंतस्थ हो जाए, स्मृति पटल पर आ जाए। उसका पहला ही श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्यर्ण भर्तु यच्छश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्येद केशु स्नग्धच्छाया तरुस्वस्तिम राम गिरियाश्रमेशु। मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता छंद कैसे है उसका मैंने लक्षण लिख दिया है। मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ और तगड़ के बाद 2 गुरु यति अपने स्थान पर, इस तरह से यह मंदाक्रांता छंद बनता है। और पूरा का पूरा मेघदूत एकमात्र छंद में लिखा गया है जिसका नाम है मंदाक्रांता छंद। पूरा का पूरा मेघदूत, कहीं पर कुछ बदला ही नहीं। कालिदास के इस अद्भुत रचना में एक चीज सामने निकल करके आई कि जिस गति से उन्होंने रेखांकित किया है इस विरह वेदना को, उनकी लेखनी कहीं रुकी नहीं, ना तो छंद बदला, ना भाषा बदली और ना ही भाव बदले। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कथानक पर। कुबेर नामक, जिसे आप लोग कहते हैं कि धन का मालिक है, उस देव के पास एक यक्ष है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। उसका कार्य है कि जब अपनी प्रतिदिन की क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के पूजा के स्थान पर कुबेर बैठते हैं, तो इनका कार्य था उस पूजा के लिए पुष्पों को चुन करके पूजा हेतु एकत्रित कर देना उस पूजा घर में। केवल इतना ही कार्य था यक्ष का। एक बार होता क्या है कि यक्ष ने अपनी पत्नी के संजोग में वो ये भूल गया कि मेरा समय हो गया है, सुबह मुझे उठ करके अपने स्वामी के लिए पुष्प चुन करके ले करके जाना है और जा करके उनके पूजा घर में रखना है। इस बात का विस्मरण हो जाता है और वह अपनी पत्नी के आलिंगन में व्यस्त रहता है। रति रतश्च, रति रत रहता है काम इत्यादि के योग से। होता क्या है कि जैसे ही
कुबेर नामक स्वामी पूजा घर में जाता है और वो देखता है कि यहाँ तो पुष्प है ही नहीं, मैं पूजा कैसे करूं। ध्यान धर के देखता है तो पता चलता है कि वह जो यक्ष है जिसकी ड्यूटी इस कार्य पे लगी हुई है वह तो कोई और कार्य कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा इत्यादि में निमग्न है। और वो वहीं बैठ करके वो श्राप दे देते हैं और ये कहते हैं कि तुम जिस क्रीड़ा और जिस पत्नी के लिए मेरे ईश्वर की पूजा में विघ्न आज हो गया, तुमने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, तुमने पुष्प ला करके नहीं दिए, मैं तुमको यहीं से श्राप देता हूँ, 1 वर्ष तक उस पत्नी के विरह में तुम अलग रहो, उससे विलग हो करके, उससे दूर हो करके जीवित रहो और इस विरह वेदना में पीड़ित रहो। बस इतना ही इस कथा का सार है। और वो जो 1 वर्ष है वो कैसे बीता, उसने क्या किया, इन सब सारी चीज़ों का चित्रण, उसके क्रियाकलाप, वो कैसे रह रहा है रामगिरी पर्वत में, वो कैसे बादलों को दूत बनाता है। क्योंकि यह आज की नहीं है, जब व्यक्ति विरह वेदना में पीड़ित होता है तो वह अर्ध विक्षिप्त सा हो जाता है। और कई जगह तो उदाहरण के रूप में लेखकों ने कहा है कि राम भी जब वन जा रहे थे, सीता का अपहरण हो गया था, तो वो सामने पूछ रहे थे, तुलसी ने लिखा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। खग जवाब नहीं दे सकता, मृग जवाब नहीं दे सकता मानवीय भाषा में। ठीक उसी प्रकार अपने वहाँ चूंकि वर्षा काल का समय आ रहा था, मेघ उमड़ते हुए सामने से दिखाई दे रहे थे और रामगिरी नामक पर्वत पर वो यक्ष अपने उस विरह के दिनों को काट रहा था। और वहीं पर बैठे बैठे जब उसने देखा कि और कोई तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हे मेघ तुम ही मेरे दूत बन जाओ और मेरी इस विरह वेदना की पीड़ा को मेरी प्रेयसी अर्थात मेरी पत्नी तक तुम ही एक सहायक हो जो भेज सकते हो। इसलिए हे बादल तुम जाओ और मेरी पत्नी से कह देना कि जितनी दुखी तुम हो, तुमसे कहीं अधिक दुख, अधिक पीड़ा मैं यहाँ बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ। बस यही प्रसंग को लेकर के महाकवि कालिदास ने इस ग्रंथ की रचना की। अर्थात मेघ को संदेश देकर के दूत बनाकर को भेजने का नाम वहीं से पड़ा मेघदूतम। और ये कृति वियोग श्रृंगार के नाम से विश्व विस्तृत हुई। आइए इस श्लोक पर एक दृष्टि डालते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुनायक, इसी श्लोक से संपूर्ण पूरी कहानी स्पष्ट रूप से हो जाती है प्रतिपादित कि वास्तव में कवि कालिदास कहना क्या चाहते हैं। तो कश्चित माने कोई, कांता माने पत्नी के, विरह माने विरह अर्थात वियोग जन्य भाव से, गुरुणा माने बहुत अधिक, अधिक दुखी होकर के, स्वाधिकारात् प्रमत्ता। प्रश्न उठता है कि पत्नी के विरह में बहुत अधिक दुखी है तो उस दुख का कारण क्या है। तो कह रहे हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्ता, प्रमत्ता उन्मत्ता इत्यादि, अर्थात अपने कार्य में लापरवाही कर दी है जिसने, ऐसा स्वाधिकारात् अपने अधिकार अर्थात अपने कार्य में जिसने लापरवाही कर दी है, ऐसा वो यक्ष स्वाधिकारात् प्रमत्ता। उस लापरवाही का क्या क्या परिणाम निकलता है तो बता रहे हैं कि सापे नास तंगमित महिमा वर्ष भोग्यर्ण भरतु। अर्थात आपने अपने अधिकार में अगर लापरवाही की है तो उसका परिणाम ये है कि वो 1 वर्ष के लिए श्राप से युक्त हो गया और वर्ष भोग्यर्ण भरतु, 1 वर्ष तक अपनी पत्नी के बगैर तुम्हें रहना होगा। ये उसकी परिणत होती है। यक्षस चक्रे वो है कौन, तो कहा एक यक्ष है, जनक तनया स्नान पुण्येदुकेशु। वो है कहाँ, जहाँ सीता ने कभी स्नान किया था उस जलाशय में। पुण्येदुकेशु स्नग्ध छाया तरुसुवस्तम रामगिरियाश्रमेशु, रामगिरी नामक पर्वत में बैठा हुआ मेघ से यही कह रहा है कि हे मेघ तुम मेरी प्रियतमा को, गिरि माने पर्वत, आश्रमेशु पर्वत के ऊपर है आश्रम कोई जिसे रामगिरी नाम से जाना जाता है। वसतिम माने वहीं रह रहा है वो। इस तरह का एक यह विरह युक्त जो काव्य है मेघदूत नाम का। और वही जो है यक्ष
बार बार यह मेघ से अपनी प्रार्थना करता है कि हे मेघ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इधर से उड़ करके अलकापुरी नामक नगरी की तरफ ही जा रहे हो। आज भी प्रायः देखा जाता है बरसात के समय जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो हम एक ही जगह खड़े रहते हैं और ऊपर देखने पे लगता है जैसे बादल उड़ रहे हैं। तो वो मेघ है जो यक्ष है उसको यह भ्रम हो रहा है कि लगता है यह बादल निश्चित रूप से अलकापुरी की तरफ जाएंगे। हे मेघ, और तो कोई मेरे पास है नहीं, तुम ही मेरा संदेश ले जा करके और जा करके मेरी प्रियतमा को यह संदेश दे देना। यही कथा पूरे के पूरे मेघदूत में वर्णित है। आगे हम यह मेघदूत का प्रथम श्लोक है और मेघदूत का जो पूर्व मेघ है उसका ये प्रथम श्लोक है। मेघदूत एक उत्तर मेघ का भी सिलेबस में 2 श्लोक है, उनको भी हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। इसमें मंदाक्रांता छंद है। इस तरह से महाकवि कालिदास का यह एक मुख्य ग्रंथ है जिसे मेघदूत के नाम से जाना जाता है। यही इसकी संक्षेप में कथा है, यही इसका जो उद्देश्य है जो है ग्रंथ का वो ये है।